आपका फिर से स्वागत है जीके एंड जस्ट क्लासेस वाइज सीपी रावत में। आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 181 से लेके 110 तक जनरल साइंस की जो सीरीज चल रही थी 1500 क्वेश्चन की, उसमें आपका पार्ट नंबर 7 है। तो आप वीडियो को अगले पार्ट के लिए आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। आपका 181वां क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है आपका 181 क्वेश्चन में टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दिया है आपका अदरक एवं आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो आपका अदरक और आलू का तना खाया जाता है, प्याज का भी आपका तना खाया जाता है, प्याज का भी क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है। ऐसे कई पौधे हैं जो हमने पहले पिछली वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन से भाग किस फल के खाए जाते हैं या किस के खाए जाते हैं। ठीक है, आगे तो अगर आप वीडियो को देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में आपकी कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो दूध में आपकी लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी पाया जाता है, जो क्या करता है, जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा वर्म है या कृमि कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे जो लंबा वर्म या कृमि है वो आपका टैप वर्म है। उसका नाम क्या है, टैप वर्म है। इसकी लंबाई सॉरी ये आपका जीवित आपकी आंत में अगर चला गया तो ये जीवित रहता है आपका 30 साल तक। कब तक रहता है, 30 साल तक ये जीवित रहता है। और ये हमारे शरीर में क्या विकृति करता है, तो सिर दर्द होना, सिर दर्द होना, सिर का दर्द होना एवं दस्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दस्त हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीनें जो हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। कपड़ा एवं दूध दूध से मक्खन निकालने वाली मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं। तो वह आपके अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अपकेंद्रीय सिद्धांत होता क्या है, इसमें जो अगर ये मशीनों के द्वारा क्या होता है, जो भारी कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो जहां पर भी ऐसा होता है वहां पे क्या होता है, घनत्व कम होता है। ठीक है, तो घनत्व बढ़ जाता है। यानी नीचे भारी कण चले जाएंगे तो जिस भी चीज को हम अलग कर रहे हैं या उसमें से, तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है, तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। घनत्व आपका बढ़ जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, उसी प्रकार का जो बल लगता है अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत पर ही मशीनें कार्य करती हैं दूध से क्रीम निकालने वाली। अगले अगले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है आपका एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो आपका 740 वाट होता है। कितना होता है, 740 वाट में होता है। ठीक है, तो एक अश्व शक्ति के बराबर 740 वाट होता है। अगर बात की जाए आपके अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है आपका जो जल का घनत्व अधिकतम एवं न्यूनतम होता है, जल का अधिकतम एवं न्यूनतम होता है, तो ये क्या एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। तो आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का घनत्व होता है वो अधिकतम रहता है और आयतन सबसे नीचा रहता है यानी न्यूनतम रहता है। ठीक है, अगर बात की जाए आपकी कि जल का घनत्व सबसे कम कब रहेगा, तो सबसे कम की अगर बात की जाए तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व कम रहेगा और आयतन क्या रहेगा, सबसे अधिक रहेगा। आयतन क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अधिक सबसे कहां पे रहता है, तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से कई क्वेश्चन बन जा कई मतलब कई बार क्वेश्चन बना है एग्जाम में। यहाँ से जो घनत्व पूछा गया है जल का, और तो मतलब इसमें आयतन भी पूछ लिया गया है कभी कभी। तो आगे बात करते हैं मूल रंग कहलाते हैं। तो आपके मूल रंग कौन कौन से कहलाते हैं, तो मूल रंग है आपके भाई नीला है, एक तो आपका कौन सा रंग है, नीला है, और एक आपका लाल है, और एक आपका हरा है। ये मूल रंग होते हैं। इनको मिलाकर आपके एक निश्चित अनुपात में मिलाकर कई रंगों का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है उसमें किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है,
तो उसमें आपका एक क्रिया होती है आपकी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और एक होता है आपका अपवर्तन, ठीक है, और एक होता है आपका वर्ण विक्षेपण, ठीक है। जैसे बारिश के समय में इंद्रधनुष बनता है तो इसमें तीन ही क्रिया होती हैं, एक पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है, और आपका एक वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। इस तरीके से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगर इंद्रधनुष में बात की जाए कि कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में आपके कितने रंग होते हैं, तो आपके 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। और इनका अगर बात की जाए कि इंद्रधनुष के जो क्रम होता है, तो बेजा ही बेजा नी ह पी ना ला, ये 7 क्रम में होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की सबसे कम होती है, लाल रंग की सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की सबसे कम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है, तो बीच का जो रंग होता है आपका इंद्रधनुष का, तो बीच का रंग कौन सा होता है, तो आपका बीच का रंग होता है हरा। कौन सा होता है? हरा रंग बीच का रंग होता है। 7 हैं तो 3 इधर में 3 उधर में हो जाते हैं, और बीच का रंग हो जाता है आपका हरा। अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रकाश का रंग निश्चित होता है, तो प्रकाश का जो रंग है वो किसके द्वारा निश्चित होता है, तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा निश्चित होता है। किसके द्वारा? तरंग दैर्घ्य के द्वारा। आगे बात की जाए आपकी कि वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो क्वेश्चन दिया है आपका वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो किस किरण की वेदिक क्षमता सर्वाधिक होती है? वेदन क्षमता, तो गामा किरण की सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है, और वहीं आपकी 3 किरण होती है, मतलब अल्फा बीटा गामा, और अल्फा की सबसे कम होती है। अल्फा की क्या होती है? सबसे कम होती है। कम किसकी होती है? अल्फा, अल्फा की सबसे कम होती है। अगर बात की जाए आपके अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना है आपको, और आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 195 क्वेश्चन है। 195 क्वेश्चन में दिया है परावैंगनी किरणों की खोज की थी, तो भाई परावैंगनी की किरणों की जो खोज की थी उसका वैज्ञानिक का नाम है आपका रेटन ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट हैं, इसको ऐसे ही ना समझे कि आपको वैसे ही करा रहे हैं, एकदम एनालिसिस के तरीके से करा रहे हैं, कई बार एग्जाम में बने वही क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है, तो सबसे वो पहले हमने बता दिया था, लाल रंग का जो होता है वो सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का जो होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। और प्रकाश संश्लेषण की अगर बात की जाए तो लाल रंग में ही सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश में ही सबसे अधिक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरह, अगले क्वेश्चन के बारे में। 1500 क्वेश्चन का सेट है, आप हर दिन वीडियो देखने के लिए लाइक वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, तो जो तरंग दैर्घ्य होता है प्रकाश का वो आपका 3900 डिग्री से 7080 डिग्री तक इसका तरंग दैर्घ्य होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की जो चाल है सर्वाधिक होती है निर्वात में होती है। किसमें होती है? निर्वात में। यहाँ पे कोई भी हवा नहीं होती है, वहां पे क्या है आपका प्रकाश सबसे अधिक गमन करता है। यदि बात की जाए कि प्रकाश किस गति से गमन करता है, तो आपका लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गमन करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से गमन करता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, और किसके कारण दिखाई देता है? तो सूर्य के प्रकीकरण के कारण दिखाई देता है। सूर्य का वहां पे प्रकीकरण होता है, इसी के कारण से क्या होता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कई बार बना है, आप देख लेना, आप पूछ लेना गूगल यानी कैसे भी, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कई बार बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो समुद्र का जो जल होता है वो किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीकरण के कारण दिखाई देता है। और जो काला दिखाई दे रहा था अंतरिक्ष, वो किसके कारण दिखाई दे रहा था? सूर्य के प्रकीकरण के कारण, ठीक है, प्रकीरण के कारण दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रकाश के प्रकीरण के कारण क्या होता है? समुद्र का जो जल होता है वो नीला दिखाई देता है। अब आपका क्वेश्चन बनता है तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे भाई आपके टिमटिमाते हैं प्रकाश के परावर्तन के कारण, अब सॉरी अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं।
आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था। तो प्रकाश का जो वेग आपकी चाल बताई थी प्रकाश की, वो बताई थी आपकी रोमर ने। किसने बताई थी? रोमर ने बताई थी प्रकाश की चाल। अब बात की जाती है आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो लगभग आपकी सॉरी लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर बात की जाए आपकी अगले क्वेश्चन के बारे में, तो अगला क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई। तो पहले ये क्वेश्चन आ गया था, इसको हम अब नहीं कराएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है? तो एक वही काल्पनिक भी होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। ठीक है, वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है। अगर बात की जाए आपकी प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे कहा जाता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक आपका समतल दर्पण को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समतल दर्पण को कहा जाता है। अगर बात की जाए आपकी अगले क्वेश्चन के बारे में, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु प्रतिबिंब बनाता है। तो इनके बीच में जो वस्तु रखी जाए, ठीक है, तो आपका अनंत बनेगा, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो हवा का जो बुलबुला होता है वो जल में व्यवहार किस तरीके से करता है? तो हवा का जो बुलबुला होता है वो जल में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पे हम सोच लेते हैं कि उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता होगा, क्योंकि जब हम उसको देखते हैं तो उत्तल लेंस की तरह वो दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है? वो एक्चुअली में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। अगर विद्युत जो फ्यूज का हम अपने घरों में उपयोग किया जाता है वो किसका मिश्रण होता है? उसमें एक तो होता है तांबा होता है, टिन होता है और शीशा, इनका वो मिश्रण होता है, जिसके कारण क्या है उसका गलनांक जो होता है वो कम होता है। और अगर अधिक बिजली हमारी प्रवाहित होती है घर में तो वो फ्यूज आपका टूट जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो यार ये तो क्वेश्चन अभी पहले ही आया था, अवतल लेंस की बात ही करता है। किसके बात ही करता है? अवतल लेंस की बात ही करता है। अगर बात की जाए विद्युत, तो ये तो पहले ही क्वेश्चन आ गया था, पर टन और तांबा टिन शीशा से बना है। हीटर का जो तार बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम का बना होता है। साइंस फन वाले सर ने भी इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर भी करना है। और आपके लिए 1500 क्वेश्चनों का सेट रखा गया है, जिसमें बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन रखे गए हैं। तो उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।